ऐसे हैं स्टूडेंट्स आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बच्चों मैंने आप लोगों को सेट की मिसलेनियस एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड कर दी थी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई भी होगी। और फिर भी कुछ बच्चों का कंफ्यूजन मेरे पास आया है कि सर थोड़े से प्रूफ वाली प्रॉब्लम्स में समस्या है वो हमारी क्लियर नहीं हो पा रहे। तो बच्चों में और 2-3 एग्जाम्पल आपको यहाँ पे ले रहा हूँ और इनको करा के कोशिश ये करूंगा कि अधिक से अधिक आपको क्लियर हो जाए। ऐसी चीजें मैं लेके चलूंगा। फिर भी कोई भी समस्या अगर आपको आती है तो आप मुझसे पूछेंगे। तो एक बार मैं फिर ये चीजें रिपीट कर रहा हूँ, जरा 2-3-4 एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले बच्चों कुछ चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो क्लियर क्या होनी चाहिए साहब, देखिए इधर ये कोई एक सेट है 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट है। मैंने इसका एक बी लिया सेट 1 2 सी लिया 1 3 5 और डी लिया 1। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ ना बच्चों की बी सबसेट ऑफ ए, सी सबसेट ऑफ ए एंड डी सबसेट ऑफ ए। ये तो बात आपको क्लियर समझ में आई होगी। अब यहीं पे देखिए, यस, अब जैसे मैं कहूं कि साहब 1 बिलोंग्स टू ए, मतलब समझ रहे हो, ये बेसिकली 1 बिलोंग्स टू ए का मतलब है जो एलिमेंट है 1 ये ए को बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर कभी भी 1 सबसेट ऑफ ए नहीं लिख सकते हम। 1 ए का सबसेट नहीं है। 1 की जगह अगर मैं ये लिख दूं तो यस दिस इज सबसेट ऑफ ए, यानी कि ये वैल्यू किसकी है, डी की है नहीं है। तो डी ए का सबसेट है तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये इस ए का सबसेट होगा। ठीक है साहब। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक सेट लिया मैंने 1 2 3 ये मान लो। अब इसके सबसेट क्या होंगे, 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3। बोलो बच्चों, अब इनको भी अगर मैं सेट की फॉर्म में लिख दूं तो पावर सेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो साहब। अब जैसे यहाँ पे हम कह दें साहब कि 1 बिलोंग्स टू पी ए, 1 बिलोंग्स टू पी ए कहूंगा मैं, यानी कि 1 के मतलब ये कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि ये इस पी ए को बिलोंग कर रहा है। यहाँ अगर मैं ऐसा लिख दूं दिस सबसेट ऑफ पी ए, ऐसे अगर मैं लिख दूं तो ये बेसिकली हमारा रॉन्ग हो जाएगा। कर्ली ब्रैकेट 1 जो है वो क्या ए का सॉरी पावर सेट ए को का सबसेट नहीं है। सबसेट क्या है उसका, जल्दी बोलो। पावर सेट का सबसेट नहीं है ये सबसेट किसका लिखूंगा मैं, इट इज सबसेट ऑफ ए। ये बेसिकली ए का सेट, ए का सबसेट है ये, पावर सेट का सबसेट नहीं है। क्योंकि पावर सेट अगर पीए का इसको हम सबसेट कहेंगे, आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, तो भैया इसका ये पावर सेट के अंदर अगर ये पॉइंट है तो जब मैं इस पे एक ब्रैकेट और लगा दूंगा तब आप कहेंगे कि इट इज सबसेट ऑफ पावर सेट ए। तो ये बातें पहले आपकी क्लियर होनी चाहिए बच्चों में आपको। तो इसके लिए जैसा मैंने आपसे कहा था कि पहली एक्सरसाइज जरूर आप रिवाइज कर ले एक बार, पावर सेट क्या है, सबसेट क्या है, ये सारी चीजें अगर आपको आ जाएगी तो फिर मैं समझता हूँ हमारी प्रॉब्लम होने में कोई समस्या नहीं आएगी, बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। ये बात आप समझे कि नहीं। देखिए पावर सेट में यानी कि जो 1 है ये बिलोंग्स टू पीए है, बट ये पावर सेट का सबसेट नहीं है। सबसेट कब होगा, जब इसके ऊपर एक ब्रैकेट और लग जाए। क्योंकि ये तो पावर सेट के बेसिकली बच्चों नंबर है, एलिमेंट है। तो जैसे भाई इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। जैसे मान लीजिए मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ए मान लिया, तो एक पावर सेट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, भाई ए दिस दिस दिस। बोलो बच्चों, तो अब मैं ए बिलोंग्स टू पी ए कहूंगा ना। हाँ, अगर ए के ऊपर मैं ऐसे लगा दूं कर्ली ब्रैकेट तो मैं कहूंगा कि दिस इज सबसेट ऑफ पी ए, यानी कि ये पी ए का सबसेट होगा। अब मैं समझता हूँ ये बात क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों अब आइए हम अपनी प्रॉब्लम्स करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, 1 सेकंड लग रही है, जल्दी से लीजिए।
अब मैं इस एग्जाम्पल 31 को बच्चों फिर रिपीट कर रहा हूं, आप देखिएगा। सॉरी 30 को, क्या है ये? सो दैट if A union B equal to A intersection B, बोलो बच्चों, so that A union B equal to intersection B imply A equal to B, अगर this equal to this है तो हमें A equal to B प्रूव करना है। तो चलिए, let A belongs to A union B, कोई एक एलिमेंट है, जल्दी बोलो, कोई एलिमेंट है, बल्कि इससे भी पहले आप चाहो तो ऐसे कर लो, A belongs to A, कोई एलिमेंट है A जो सेट A को बिलोंग कर रहा है। अगर भाई ये सेट A को बिलोंग कर रहा है तो A यूनियन B को भी बिलोंग करेगा। बोलो बच्चों, भाई A यूनियन B जो है वो या तो A के इक्वल होगा या A से बड़ा होगा, A से छोटा तो नहीं होगा, साफ सी बात। ठीक, अब अगर A belongs to A union B, A union B को बिलोंग्स कर रहा है तो क्या लिखूंगा मैं? A belongs to A and A belongs to B। जल्दी से देखो बच्चों, बल्कि इससे पहले और एक चीज देखिए, यहाँ देखो A यूनियन B किसके इक्वल है? इंटरसेक्शन B के। तो मैं इसी को और क्या कह सकता हूँ? A belongs to A इंटरसेक्शन B, आया ना? तो क्या मतलब हुआ? यानी कि A belongs to इंटरसेक्शन B मतलब A belongs to A and A belongs to B। बोलो बच्चों, तो यहाँ से A belongs to B कह सकता हूँ कि नहीं मैं? क्योंकि A तो पहले से A को तो बिलोंग कर ही रहा था, तो इन दोनों का मतलब A belongs to B। तो सीधे सीधे अगर A belongs to A से स्टार्ट किया था और A belongs to B पे आ गया, तो मैं कह सकता हूँ A सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट। बोलिए बच्चों, अब उसका उल्टा ले लीजिए, लेट B कोई एलिमेंट है, B belongs to B, तो क्या कह सकते हैं हम यहाँ? B belongs to A union B again। बोलो बच्चों, अब फिर आपको पता है कि A यूनियन B किसके इक्वल है? A इंटरसेक्शन B के। तो क्या कंक्लूजन निकला यहाँ से? B belongs to A and B belongs to B। तो B तो B को बिलोंग कर ही रहा था, तो यहाँ से कंक्लूजन निकला B belongs to A। बोलिए बच्चों, स्टार्ट क्या करा था? B belongs to B, आ क्या गया? B belongs to A। बच्चों देखिए जल्दी से, क्या बना यहाँ पे? सीन B सबसेट ऑफ A, B A का सबसेट हुआ। बोलो बच्चों, अगर कोई एलिमेंट B को भी बिलोंग कर रहा है, वो एलिमेंट A को भी बिलोंग कर रहा है। अब स्टार्ट B से किया था, तो B सबसेट ऑफ A। अब इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को इंक्लूड करूंगा मैं, तो बच्चों A इक्वल टू B आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए जल्दी से, चलिए नोट करिए इसको, फिर दोबारा से आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों देखिए एग्जांपल 31। यस, क्या था? और एनी सेट A and B so that P A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P A इंटरसेक्शन P B। बच्चों यहाँ P जो है वो पावर सेट को डिनोट कर रहा है, ठीक है साहब? तो चलिए यस, आइए, लेट X belongs to P A इंटरसेक्शन B। हम मान ले रहे हैं कि X P A इंटरसेक्शन B पावर सेट A इंटरसेक्शन B को बिलोंग कर रहा है। तो इसका क्या मतलब होगा? ध्यान से देखना, X सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगर X इस पावर सेट को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब वो A इंटरसेक्शन B इस सेट का सबसेट हुआ। बोलो, तो क्या कह देंगे हम? X सबसेट ऑफ A, क्योंकि इंटरसेक्शन है, एंड X सबसेट ऑफ B। बोलिए बच्चों, अब अगर X A का सबसेट और B का भी सबसेट है, तो अगेन क्या लिख देंगे? X belongs to PA and X belongs to PB। अगर कोई सेट किसी सेट का सबसेट है, तो वो सेट उसके पावर सेट को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? अभी 2 मिनट पहले चीजें बताई। तो यहाँ से क्या आया? X belongs to PA इंटरसेक्शन PB, क्योंकि बीच में एंड आ रहा है ना भाई, X belongs to PA and X belongs to PB, तो इसका मतलब दोनों के इंटरसेक्शन को बिलोंग करेगा। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करा था? X belongs to P इंटरसेक्शन B, आ क्या गया?
x belongs to p intersection pb, भाई pa intersection b सबसेट ऑफ pa इंटरसेक्शन pb होगा कि नहीं होगा? बोलो बच्चों। यहाँ से शुरू किया था, यहाँ आ गए हम। अब नेक्स्ट राइट हैंड साइड लीजिए, लेट y belongs to pa इंटरसेक्शन pb। बोलो जी, y belongs to pa and y belongs to pb। बोलो। ये बीच में इंटरसेक्शन है, इसका मतलब दोनों को बिलोंग करेगा। अगर y इसको बिलोंग कर रहा है तो y सबसेट ऑफ a एंड y सबसेट ऑफ b भी तो कह सकते हैं हम। भाई अगर y इसको बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब y a का सबसेट होगा, तो क्या कहेंगे? y सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, क्योंकि बीच में a आ रहा तो इंटरसेक्शन कर देंगे। अब अगर y इसका सबसेट है तो y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b कह सकते हैं कि नहीं? अब देखिए y बिलोंग्स किसे कर रहा था? p इंटरसेक्शन p b को आ क्या गया? y बिलोंग्स टू p a इंटरसेक्शन b। बच्चों क्या हुआ यहाँ से? p a इंटरसेक्शन p b सबसेट ऑफ p a इंटरसेक्शन b। बोलो जी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बनेगा? p a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू p a इंटरसेक्शन p। दोनों को मिला के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलो बच्चों। चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए प्रॉब्लम नंबर 11। बच्चों मैंने इस मिसलेनियस एक्सरसाइज की, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है, प्रॉब्लम नंबर 3 कराई थी इससे पहली वाली वीडियो में। मैंने आपको बताया था कि 11 नंबर भी एक ऐसी है, तो आज मैं आपको 11 करके दिखा रहा हूँ। जस्ट देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था, पहले तो देखिए क्या गिवन है। a इंटरसेक्शन x इक्वल टू b इंटरसेक्शन x इक्वल टू 5। ये 5 ना भी दिया हो, केवल इतना भी दिया हो तो भी काम बन जाए। अब इधर आइए, एंड क्या दिया है? a यूनियन x इक्वल टू b यूनियन x। ठीक है साहब, प्रूव क्या करना है? a इक्वल टू b। बच्चों उस दिन भी मैंने आपको बताया था जब वो वीडियो बनाई थी, और आज फिर बता रहा हूँ। ये जो हमारे पास यूनियन दिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे? एक बार इंटरसेक्शन ए के साथ ले लो दोनों तरफ, और एक बार इंटरसेक्शन किसके साथ ले लो? बी के साथ ले लो। ध्यान से देखना मेरी बात। क्यों भाई? प्रॉब्लम नंबर 3 में बी इक्वल टू सी प्रूव करना था मुझे, तो मैंने बी और सी के साथ इंटरसेक्शन दिया था, यहाँ इक्वल टू बी प्रूव करना है, तो इसलिए दोनों तरफ ए के साथ इंटरसेक्शन दिया है, इधर दोनों तरफ बी के साथ इंटरसेक्शन दिया। समझ गए क्यों लिया है? चलिए अब इधर आ जाइए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाइए। यस, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ए इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ए। मैं समझता हूँ कोई समस्या नहीं रही होगी। मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई मार्क मैंने। अब इधर आइए, ए इंटरसेक्शन ए क्या हो जाएगा? ए होगा कि नहीं होगा? और इसे मैं क्या लिखूंगा? ए इंटरसेक्शन एक्स, जल्दी बोलो, इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन को, बी इंटरसेक्शन ए को ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं हम, यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। हाँ या ना? अब आ जाइए इधर, ए इंटरसेक्शन एक्स इसके इक्वल है फाइव के, है या नहीं है? बच्चों ए यूनियन फाइव, ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन एक्स क्या है? फाइव। बोलो, तो ए यूनियन फाइव ए, और ये क्या बन जाएगा? इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी आएगा कि नहीं? इक्वेशन 1। बोलो बच्चों। अब आप इधर आ जाइए, सेम इसमें भी हमें ऐसे ही लगाना है। क्या बनेगा? देखिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स इंटरसेक्शन बी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये मैंने आपको पढ़ाई थी 5th एक्सरसाइज में। बोलिए। तो चलिए अब इधर आइए, ये देखिए, ए इंटरसेक्शन बी एक्स इंटरसेक्शन बी को बी इंटरसेक्शन एक्स लिख सकता हूँ, इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी, बी हो गया यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स,
देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स क्या है 5, बी इंटरसेक्शन एक्स 5, बच्चों क्या आया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन 5 इक्वल टू इंटरसेक्शन बी, और ये क्या हो जाएगा बी यूनियन 5 इक्वल टू बी इक्वेशन 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 ए इक्वल टू बी आएगा कि नहीं आएगा। तो बच्चों देखिए मेरा ये मानना है कि भाई आप भले ही कहें बट मेरे हिसाब से टिपिकल प्रॉब्लम नहीं है। चलिए करिए नोट जल्दी से इसको। चलिए देखिए बच्चों प्रॉब्लम नंबर 12 देखिए। यस प्रॉब्लम नंबर 12 क्या है, फाइंड सेट ए बी एंड सी सच दैट A intersection B, A intersection C, B intersection C are non-empty set and A intersection B intersection C is 5 यानी कि empty set। तो तीन सेट हमें ऐसे फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए बच्चों A मान लीजिए 1 2 B 2 3 C 1 3, बोलो अब A और B का कॉमन निकालो इंटरसेक्शन 2 आ गया, ऐसे B और C में निकाल लेंगे 3 आ जाएगा, ऐसे C और A में निकाल लेंगे 1 आ जाएगा। तो तीनों ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए नॉन इंटरसेक्टिंग आएंगे नहीं, सॉरी नॉन एम्प्टी सेट है, बट तीनों का कॉमन देखोगे तो कुछ भी नहीं है तीनों में एक साथ साइमल्टेनियस, इसलिए इनका तीनों का इंटरसेक्शन आई है। इसी में बच्चों प्रॉब्लम नंबर 2 देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। क्या कह रहा है ये, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कई सारे ऑप्शन है इसमें, वो कह रहा है कि ये जो हमने ऑप्शन दिए हैं क्या वो सही है या गलत है, वो हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या था बच्चों देखिए, इफ x belongs to a and a belongs to b then x belongs to b, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो बच्चों ये फॉल्स है, क्यों है फॉल्स, एक्सप्लेनेशन देख। मैंने सेट a मान लिया 1 है ठीक, और b मान लिया मैंने कर्ली ब्रैकेट 1 अंदर और इनटू 2। अब सवाल ये कि b ऐसे क्यों लिया जी, वो देखिए a बिलोंग्स टू b, यानी कि जो सेट a है ये वाला, ये b को बिलोंग करता है, b का सबसेट नहीं है। यानी कि b को बिलोंग करने का मतलब हो गया कि जो ये सेट a है ये एलिमेंट b के अंदर आएगा कर्ली ब्रैकेट 1। मैंने b को ये ले लिया, तो देखिए a और ये b आ चुके, तो क्या x बिलोंग्स टू b, x का मतलब क्या है, x क्या था इसमें, अरे बनी है 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए को बिलोंग्स कर रहा है, देख लो ये 1 ए को बिलोंग्स कर रहा, एंड ए ये कर्ली ब्रैकेट बिलोंग्स टू बी कर रहा है, बट ये जो 1 है ये बी को बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि सेट बी में कहीं 1 है ही नहीं है, 1 सिर्फ कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, सेपरेटली 1 नहीं है, तो इसलिए 1 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इसलिए ये आपका फॉल्स। इसी का सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, if a subset b and b belongs to c then a belongs to c, ये भी फॉल्स है, क्यों है फॉल्स देखिए, मैंने सेट a दिया 1 सेट b दिया 1 2 ठीक। अब यहाँ देखिए a belongs to b, सॉरी a सबसेट b, ये 1 जो है इस b का सबसेट है या नहीं है, b belongs to c, और ये जो b है ये c को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब c में ये एक एलिमेंट की तरह होगा पूरा सेट। ये मैंने लिख दिया सपोज c पूरा 1 ये आ गया इनटू 3 ले लिया, तो आपको देखिए b बिलोंग्स टू c, यानी कि b c को बिलोंग्स कर रहा है, बट उसने क्या कहा था a बिलोंग्स टू c, a क्या है हमारा, ये कर्ली ब्रैकेट 1, ये कर्ली ब्रैकेट c में है क्या कहीं, ये एलिमेंट कहीं c में है नहीं है, जल्दी बोलो। इसलिए हम कह सकते हैं, कह दीजिए a does not belongs to c, इसलिए ये भी आपका स्टेटमेंट फॉल्स। क्लियर है बच्चों, करिए नोट इसको जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, इसी के प्रॉब्लम नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट देखिए बच्चों। यस देखिए साहब क्या गिवन है,
if A subset B and B subset C, then A subset C, ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये बच्चों ट्रू है बिल्कुल, ये सत्य बात। क्यों भाई? अगर A B का सबसेट है और B C का है तो ऑब्वियस सी बात है A C का होगा ही होगा। देखिए मैंने A ले लिया सेट 1, B ले लिया 1 2 एलिमेंट, इसमें C में 1 2 3। अब देखिए B के सबसेट क्या हो गया? 5 1 2 3। C के सबसेट 5 1 2 3 1 2 1 3 1 2 3 1 2 3। बोलो बच्चों। अब देखिए A सबसेट B, ये जो है A, B के सबसेट 4 थे, एक ये भी है ना, इसका मतलब जो A है वो B का सबसेट है या नहीं है? अरे बोल दो। अब B C का सबसेट है या नहीं है? B में 4 एलिमेंट है, देखिए ये भी इसमें है, इसमें भी है, 0 5 भी है, 1 भी है, फिर 2 भी है और 1 2 भी है। तो इसका मतलब B भी C का सबसेट है। तो A C का सबसेट हुआ, यानी कि A ये है, C में ये है कहीं? यस। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? या इवन बिना एग्जाम्पल के भी डायरेक्टली इसको तो हम बोल ही सकते हैं कम से कम। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, if A not subset B, B not subset C, then A not subset C, ऐसा जरूरी नहीं, ये फाल्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ये B का सबसेट नहीं है और B C का नहीं है तो ये C का नहीं होगा। ऐसे साहब देखिए, लेट A equal to, मैंने 1 2 ले लिया, B 2 3, C 1 2 5 ले लिया। अब देखिए बच्चों, क्या यहाँ A जो है वो B का सबसेट है क्या? नहीं है, क्योंकि A में 1 है एलिमेंट जो कि B में नहीं है, और वो B में भी होना चाहिए था। तो A B का नहीं है। क्या B C का है? B C का भी सबसेट नहीं है, क्योंकि C में क्या है? B में 2 3 है और इसमें 1 2 5 है, यानी कि इसमें 3 एक्स्ट्रा आ रहा है जो C में नहीं है, तो इसलिए B C का भी सबसेट नहीं है। बट इन दिस केस देखिए 1 2 और इधर 1 2 5, यानी कि A C का सबसेट है या नहीं है? बट वो कह रहा है कि A C का सबसेट नहीं होगा, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, if X belongs to A and A not subset B, then X belongs to B, ये भी फॉल्स है बच्चों। ऐसे देखिए, A सेट ले लिया मैंने, 1 2, B ले लिया 2 3 4 5। बोलो बच्चों। अब इधर देखिए 1 belongs to A, एक 1 एलिमेंट जो है ये सेट A को बिलोंग कर रहा है, और A B का सबसेट है क्या? A B का नहीं है, क्योंकि A में एलिमेंट 1 है और B में एलिमेंट 1 नहीं है। तो बच्चों ये सेट सबसेट ये तो क्लियर होने चाहिए ना आपके इस एक्सरसाइज से पहले। तो चलिए साहब, क्या हुआ यहाँ पे? A जो है वो B का सबसेट नहीं है, बट फिर वो कह रहा था X belongs to B, X का मतलब यानी कि 1 लिया था मैंने belongs to A, बट 1 जो है वो B को बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए फॉल्स है। 6 पार्ट देखिए, A सबसेट B and X not belongs to B, then X not belongs to A, ये बिल्कुल सत्य बात है, ध्यान से सोचो। A B का सबसेट है, A B का सबसेट क्या हो कब होगा? जब A में A के वो सारे एलिमेंट, A में जो एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट B में भी होने चाहिए। अब कोई एलिमेंट फॉर एग्जांपल B में नहीं है, तो बच्चों जब वो B में नहीं है तो ऑब्वियस है A में तो फिर होगा ही नहीं। A में कैसे हो जाएगा? A तो B का ही सबसेट है, तो जो एलिमेंट B में नहीं है वो A में भी नहीं होगा। एग्जांपल भी दे सकते हो, जैसे ये हो गया 1 2, B हो गया 1 2 3, तो देखिए A B का सबसेट है या नहीं है? अब मान लीजिए कोई 4 एलिमेंट दिया मैंने, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, 4 बी में नहीं है, तो 4 आपका ए में भी नहीं होगा। बात को समझ में आई या नहीं आई? तो बच्चों देखिए, मैंने आपको एक वीडियो मिसलेनियस की और बना के भेजी, और इसीलिए बना के भेजी कि अगर आप लोगों को कुछ अनकंफर्ट लग रहा हो तो आप इसको और देख लीजिए, और आप जितनी अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये इजीली सॉल्व होगा। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन, फिर भी कोई डाउट रहता है, तो बच्चों ये दुनिया का एंड नहीं है, दुनिया यहाँ खत्म नहीं होने वाली, इसके बाद भी बहुत आगे चलनी है। फिर भी आगे चल के इसको हम ऑफलाइन जब क्लासेज अपनी शुरू करेंगे तो तब उन कंडीशंस में इस एक्सरसाइज को या इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ लेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ हमारी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए बच्चों, आज के लिए ये सफिशिएंट है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नोट कर लीजिए इसको।